कोरोना के समय में मदद करने वाले यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। कांग्रेस ने बवाल किया, कहा डरेंगे नहीं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर राहुल गांधी का भी तंज, बोले बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। श्रीनिवास से पूछताछ पर भड़की प्रियंका वाड्रा, बोली जरूरतमंद की मदद करना अपराध तो मैं बार बार करूंगी। यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास के घर रेड को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया। सुरजेवाला ने कहा, मदद करने वालों को सरकार परेशान कर रही है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनिवास से पूछताछ की थी। मदद के लिए मंगाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के स्रोत की जानकारी मांगी थी। कोरोना संकट के बीच फैबी फ्लू दवा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से भी मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस के जवाब मांगने पर बोले गौतम गंभीर, पुलिस को दे दी गई सारी जानकारी क्षमता के अनुसार जारी रखूंगा मदद। गोवा के सरकारी अस्पताल में 4 दिन में 74 मरीजों की मौत। बीती रात 13 मरीजों ने तोड़ा दम। गोवा में मरीजों की मौत की खबर दिखाने पर जागी राज्य सरकार। गोवा मेडिकल कॉलेज में 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक लगाने का काम शुरू। गोवा के अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला गरमाया। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी कांग्रेस। कोरोना से तबाही पर बोले पीएम मोदी, जिस दर्द से देशवासी गुजर रहे हैं उसे मैं भी महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कोविड को बताया अदृश्य दुश्मन, लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। दृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। जमाखोरों के खिलाफ प्रधानमंत्री का कड़ा बयान, कहा सख्ती से निपटें राज्य सरकारें। कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 मई से 31 मई के बीच करीब 2 करोड़ डोज भेजेगा केंद्र। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर ममता ने पीएम को चिट्ठी लिखी, कहा कम ऑक्सीजन मिलने पर नाराजगी जताई। ऑक्सीजन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मांग, केंद्र सरकार को जामनगर और हजीरा से ऑक्सीजन का तत्काल बढ़ाना चाहिए आवंटन। आईसीएमआर टास्क फोर्स ने प्लाज्मा थेरेपी के गलत इस्तेमाल की समीक्षा की। प्लाज्मा थेरेपी पर नई एडवाइजरी जारी करेगी आईसीएमआर। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन लगना शुरू। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के दीपक सप्रा ने ली पहली डोज। अगले हफ्ते से मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन, पहले प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी। पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 लोग बीमार। यूपी में शवों के नदी में प्रवाह पर योगी सरकार सख्त। एसडीआरएफ और पीएसी करेंगी नदियों में पेट्रोलिंग। गंगा और दूसरी नदियों में लाश मिलने पर बोले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सरकार के फॉरेन एक्शन का दिखने लगा है असर। लखनऊ डीएम की नई पहल, अब मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीमें। सीएम योगी ने निर्देश दिए। गाजीपुर में शवों के लिए शुरू हुआ लकड़ी बैंक। समाज सेवी संजय राय ने कहा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को फ्री में मिलेगी दाह संस्कार के लिए लकड़ी। यूपी के इटावा में आज तक की खबर का असर। अस्पताल में हर फ्लोर पर खोला गया बाथरूम, काम पर लौटे डॉक्टर। यूपी में वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के बाद एक्शन मोड पर योगी सरकार। प्री बिड चर्चा में 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया। यूपी सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए निकाला है ग्लोबल टेंडर। 21 मई है टेंडर भरने की अंतिम तारीख। 11 राज्यों ने वैक्सीन के लिए निकाले हैं ग्लोबल टेंडर। बीजेपी शासित 5 राज्य हैं शामिल। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। पत्नी रिवाबा ने भी लिया टीका। एमपी में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना इलाज का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान, कहा रेमडेसिविर से लोगों की जान जा रही है। महाराष्ट्र को पीएम केयर्स से मिले वेंटिलेटर्स की उठी राज्य लेवल जांच की मांग, कांग्रेस ने बताया घोटाला।
मुंबई में वैक्सीन की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही लग रहा है टीका। शनिवार रविवार को नहीं लगेगी वैक्सीन। चंडीगढ़ में वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़, युवाओं की तादाद बढ़ी। दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट, 24 घंटे में 8500 से ज्यादा केस, 289 की मौत। दिल्ली में कोरोना से मारे गए हेल्थ केयर वर्कर्स को मिले शहीद का दर्जा, यूसीएमएस टीचर एसोसिएशन की मांग। पूर्व विधायक जरनैल सिंह का कोरोना से निधन, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने श्रद्धांजलि दी। पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव इलाके में नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस नदारद, आसपास रहने वालों का निकलना हुआ मुश्किल, टोलकर्मी पत्रकारों से भी कर रहे हैं बदसलूकी। देश में कोरोना के नए केस में आई कमी, 24 घंटे में सामने आए 3,43,000 से ज्यादा बीमार। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1657 नए केस मिले, 62 की मौत। हंस फाउंडेशन ने गुरुग्राम में 140 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 40 मेडिकल बेड्स पहुंचाए, हरियाणा के सीएम ने धन्यवाद किया। बिहार के मधेपुरा में लॉकडाउन पालन कराने गई बीडीओ की टीम पर हमला, किसी तरह से भागकर जान बचाई। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में वैक्सीन को लेकर शहर से आए लोगों से भिड़े ग्रामीण, कहा बाहरी यहां लगवा रहे हैं, खाली हाथ हैं गांव वाले। केरल में भी बढ़ा लॉकडाउन, अब 23 मई तक राज्य में पाबंदी। किसानों के खातों में आया पैसा, पीएम मोदी ने किया किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त ट्रांसफर। 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। कांग्रेस ने इजरायल हमास के बीच लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की, शांति बहाली की मांग की। चित्रकूट जेल में गैंगवॉर पर जांच के आदेश, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 घंटे में मांगी रिपोर्ट। यूपी के चित्रकूट जेल में फायरिंग, मुख्तार के करीबी की हत्या, मुठभेड़ में हत्या करने वाला गैंगस्टर भी मारा गया। किसान संगठनों का बड़ा बयान, जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं खत्म होगा आंदोलन। बंगाल में हिंसा पर जारी सियासी खींचतान के बीच राज्यपाल कल जाएंगे नंदीग्राम, हिंसा प्रभावित इलाकों का धनखड़ करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से बीजेपी सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इल्जाम। पंजाब में मलेरकोटला के लोगों का सपना हुआ पूरा, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को बनाया 23वां जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद, बोले सामूहिक कोशिश से जीतेंगे कोरोना की जंग। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में चीन की करतूत सामने आई, चीनी फौज की जगहों में बदलाव सैटेलाइट की तस्वीरों में कैद। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी हथियार बरामद, बीएसएफ ने AK-47 समेत कई हथियार जब्त किए। असम के तिनसुकिया जिले में दिग्बोई में ग्रेनेड विस्फोट, 4 जख्मी। तिनसुकिया में हमले में मारे गए लोगों पर अमित शाह ने जताया दुख, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी चिंतित। गुजरात में 17 मई से 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान, चक्रवात की वजह से बारिश के आसार। कोरोना के समय में घरों में लोगों ने ईद की नमाज की अता, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में दिखे कम लोग। हैदराबाद के कवाटीपुरा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल, कम ही लोग नमाज के लिए पहुंचे। अलीगढ़ में घरों में लोगों ने मनाई ईद, कोरोना प्रोटोकॉल मानते दिखे लोग। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम रवाना। केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से रवाना, कुछ पुजारी और अधिकारी मौजूद, 17 मई को खुलेंगे कपाट। मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 और मरीज मिले, कोरोना की वजह से बढ़ रही है बीमारी। वडोदरा के एक स्कूल में अस्थायी कोविड सेंटर में बदला गया 30 बेड की सुविधा।
विदिशा में कोरोना महामारी के बीच अंधविश्वास का बोलबाला, डॉक्टर की जगह झाड़ फूंक करवाने में जुटे हैं लोग। कोरोना से मुक्ति के लिए बिहार के गया में तांत्रिक पूजा, कालीबाड़ी मंदिर में बकरे की बलि दी गई। वाराणसी में कैंसर से पीड़ित 3 साल के बच्चे ने कोरोना को दी मात, खुशी में डॉक्टरों ने डांस किया। जालंधर में पति ने पत्नी का किया कत्ल, वारदात के बाद आत्मसमर्पण किया। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली के 4 कालाबाजारी के दोषियों को गिरफ्तार किया, 20 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी जब्त। पटना के दानापुर के शाहपुर क्षेत्र में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, वार्ड पार्षद समेत 2 जख्मी। बिहार के भोजपुर में दारोगा संतोष रजक की सामने आई करतूत, लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान युवती और महिलाओं के साथ किया अभद्र व्यवहार, वीडियो वायरल। हिमाचल के मंडी में 15 लाख गैर कानूनी अफीम के पौधे बरामद, बाजार में करीब 10 करोड़ कीमत। अक्षय तृतीया पर बाजार रहा सूना, कोरोना की वजह से ज्वेलर्स को भारी नुकसान। कोरोना से सप्लाई पर असर पड़ने से बढ़ी महंगाई, खाने के तेल के बाद आइसक्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, साबुन होंगे महंगे। 10 साल के रिकॉर्ड पर पहुंचा कैश इन सर्कुलेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के बावजूद कैश इन सर्कुलेशन जीडीपी के 70% के बराबर हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को 2 महीने में मिल सकती है खुशखबरी, डीए में 4% बढ़ोतरी का अनुमान। भारत सरकार ने माना स्वास्थ्य पर हमारा खर्च ब्रिक्स के सभी देशों में सबसे कम, तकनीक के इस्तेमाल से सुधार की जताई उम्मीद। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिटेल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगाई, कहा खुदरा उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों की रोजी रोटी पर संकट। 2020 में प्रवासी भारतीयों ने 6,10 करोड़ रुपए भारत भेजे, 2019 के मुकाबले 0.2% कम रकम भारत भेजी। आईपीओ से पहले गो एयर ने रीब्रांडिंग के तहत एयरलाइन का नाम बदलकर गो फर्स्ट किया, सस्ते किराए और युवा फ्लीट का दिया भरोसा। स्ट्रॉमार 3 होगी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक का सफर कराएगी। इटली में गूगल पर $123 मिलियन का जुर्माना लगा, मार्केट में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने के आरोप में पेनल्टी।